अब इनका वाक़या असल में ये है कि मैं आपको समरी बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आयात पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये उस ज़माने की बात है जब ये बेसिकली जो लोग थे ये क्रिश्चियंस थे, लेकिन क्रिश्चियन वो थे जो मोनोथीज़म पे थे। यानी ये वो क्रिश्चियन ब्रांच थी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात है। और ये वो बात है कि जहाँ पे ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, और इनके वहाँ पे एक हुक्मरान था, एक एम्परर था जिसका नाम डाकियस बताते हैं। वैसे उसका नाम उर्दू में जब बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका नाम है दकियानूस। जब किसी पुरानी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये क्या दकियानूसी सोच लेके बैठ गए, तो उसका नाम दकियानूस था। तो डाकियस भी कहते हैं और दाकियानोस भी कहते हैं, दाकियानोस। तो ये उसका नाम था, और इसकी बेसिकली किया इसने क्या कि ये पेगन था, और ये क्या करता था, ये अपने इसने आइडल्स बना बना के ना अपने एरिया में रखे हुए थे। तो रूलर्स पेगन थे, फॉलोअर्स क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियन जो कि मोनोथीज़म पे थे, तौहीद पर थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने भी वो तीन का हिस्सा नहीं बनाया हुआ था, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे। तो इसने क्या किया, इसने उनके साथ ना मर्जर किया। उसने कहा कि भाई तुम और हम थोड़ा मिल जाते हैं, थोड़ा सा तुम आओ, थोड़ा सा हम आते हैं। तो इसके बारे में अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ नाइसिया जो है जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने आपस में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड किया था कि जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम को जानबूझकर डिवाइन स्टेटस दिया गया था कि इनको ना यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना लेते हैं, ताकि कुछ तुम्हारे फेस्टिवल्स, कुछ हमारे फेस्टिवल्स, कुछ मिल बांट के हम कर लेते हैं, आधा पेगन आधा क्रिश्चियनिटी, कुछ मर्जर कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, इसने लोगों को ना कन्विंस करना शुरू किया कि आप क्रिश्चियन वैल्यूज़ रखो, लेकिन हमारे फेस्टिवल्स में भी आ जाया करो, हमारे खुदाओं के ये फ़लाँ डे पे ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, अगर मैं वो शुरू हो गया तो ये घंटे का लेक्चर उधर निकल जाएगा सिर्फ अगर इसकी तारीख पे बात शुरू होगी। तो उसने ना ये फेस्टिवल शुरू करा दिया। अब लोग वहाँ पे अटेंड करते थे और उनको पता था कि यार ये फेस्टिवल तो है, तो ये शिरकिया फेस्टिवल है, लेकिन क्या करें यार, बस ये हुक्मरानों को भी खुश रखना होता है, फिर लोग क्या कहेंगे, और मतलब अपना हमको से अपना दीन छोड़ रहे हैं। हम तो दीन नहीं छोड़ रहे, हम तो मानते हैं अल्लाह को, मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। लेकिन अगर वो कह देता कि जी वो फलां हमारे खुदा का फेस्टिवल हो रहा है, उस पर जाके कुछ चढ़ावे डालने हैं, कोई फलाना कहता तो कर लेते हैं यार, इसमें लोगों के साथ भी चलना होता है, ज़माने के साथ चलना होता है। नहीं करेंगे तो ये हमें प्रोसिक्यूट करेगा, क्योंकि पावर सारी इसके हाथ में, और इसकी आर्मीज है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, तो वो तो मारेंगे हमें, तो इतनी जहमत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेते हैं, दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं। इस तरह की परसेप्शन क्रिएट हो रहा था। अब इसी तरह का एक फेस्टिवल था जहाँ पे ये एलीट तबका जो है, बिलखुसूस एलीट तबका, वो उसमें इन्वाइटेड था। आम आवाम भी थी लेकिन एलीट लोग भी थे। तो वहाँ पे जब इनके फेस्टिवल पे ये वहाँ पहुँचते हैं, तो इनमें से एक लड़का जो किसी एलीट फैमिली से उसका ताल्लुक था, और ये मैं बताऊँगा मैं एलीट क्यों कह रहा हूँ और मेरे पास क्या दलील है कि वो एलीट थे। तो एक लड़का जो है ना, वो अपने फेस्टिवल से साइड पे हो गया। वो चला तो गया था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो एक साइड पे जाके एक दरख्त के पास खड़ा हो गया कि यार ये क्या फजूल हरकतें हैं, ये किसके आगे क्या, मतलब वो नाराज़ था, शदीद नाराज़ था। उसके कुछ देर के बाद एक और लड़का उसके साथ खड़ा हो गया आके, जिसको वो जानता नहीं था, और वो भी वहाँ के बैठ गया। कुछ देर के बाद एक और लड़का भी आके वहाँ बैठ गया, वो भी उसको नहीं जानता था। और इस तरह करते 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 7 या जो भी नंबर था उनका, 7 लड़के, लेट्स अस्यूम के वो 7 थे, वो वहाँ पे खड़े हो गए। अब सारे वहाँ बैठे हुए चिल कर रहे हैं और बात कोई नहीं कर रहा। फिर एक ने कहा कि अच्छा तो यार आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो एक ने फिर हिम्मत करके बोल दिया कि भाई यार ये हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये गैरुल्लाह की इबादतें और ये चीज़ें। फिर सारों ने हाँ में हाँ मिला कि यार मैं भी इसलिए मैं भी इसलिए मैं भी इसलिए कहा यार मैं भी तंग आया हूँ यार, ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे एक कॉमन ग्राउंड पे एग्री कर गए कि हम अपने ये जो हमारे बड़े कर रहे हैं, हम इससे बिल्कुल बरी हैं। ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, यानी गैरुल्लाह के नाम पे जाके ये सजदे और ये क्या कुछ हो रहा है। यानी दे वर कंप्लीटली अपसेट। तो इन्होंने अब आपस में बैंड टुगेदर करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि फिर हमें बोलना चाहिए, हमें इनके खिलाफ बात करनी चाहिए। तो इन्होंने जाके फिर अपने अपने घरों में यानी बारात का ऐलान किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि उनको पता था कि अब मैं अकेला नहीं, इनको लगता था मैं अकेला हूँ। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलना शुरू हुए, उनका नहीं यार ये हम सारों का मसला है। तो सारों ने उस रात घर जाके अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से बात की कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो बड़े कुछ जो थे ना, वो बात अब निकल गई, कहते हैं वो फुप्पो को बात पता लग गई। तो फुप्पो ने कहा ये तो बड़े खतरे की घंटी बज रही है। तो उन्होंने कहा इनको तो लेके जाओ बादशाह के सामने। तो ये सारे के सारे राउंड अप होके बादशाह के सामने पेश हो गए। और फिर जब बादशाह के सामने पेश हुए तो उन्होंने बड़े डट के बादशाह को जवाब दिया। हालांकि इनको पता था कि ये हमें शायद कत्ल कर दे, लेकिन बड़े डट गए ये। और अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं कि ये कितने अमेजिंग नौजवान थे कि सिर्फ चूंकि अल्लाह पर ईमान लाए थे, ये अपने मिशन पर डट गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 14 के अंदर, वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों को मजबूत किया, यानी कि वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना, हमने उनके दिलों को मजबूत किया। कब किया, जब वो खड़े हो गए।
जब वो खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा कि फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। और नॉर्मली आप देखें कि कोई बंदा जब किसी जज के सामने पेश होता है ना, तो वो बड़ा मिस्कीन बना होता है, यानी वो डरा होता है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं तो गिल्टी हूँ। लेकिन इनका रवैया बिल्कुल उल्टा था। अल्लाह ताला फरमा रहे फ़क़ामू, कामों का मतलब है एक तो होता है कि खड़े हो जाना, प्रोक्लेम कर देना, आवाज़ बुलंद से कुछ कह देना, ठीक है, इस्टेब्लिश कर देना अपने आप को। और दूसरा मतलब ये कि देखें, अगर मजमे में एक लड़का खड़ा हो जाए तो वो छुप गया या जाहिर हो गया? जाहिर हो गया। अब ये इन्होंने अपने आप को पूरी तौर पे जाहिर कर दिया, न डर होके बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए कि फ़क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हम यानी अल्लाह तो रब्बुस समावाति वल अर्द, तुम क्या चीज़ हो? यानी इतने इनको अल्लाह ताला ने शेर दिल बना दिया। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनके दिलों को मजबूत किया था, वरना शायद ये अगर खुद उनके दिल उस तरह होते तो शायद हो सकता है बैक डाउन ना कर जाते। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनको जब हिदायत पे डाला था तो इनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब ये खड़े हो गए और उन्होंने डंके की चोट पे ये बात प्रोक्लेम की कि हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और ये कहा कि जो भी यानी जिसने भी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा गुमराही के रास्ते पर गया है। अल्लाह तो ज़मीन और आसमान का मालिक है, और हम कहते हैं किसी को कभी भी अल्लाह के सिवा नहीं पुकारेंगे, किसी को भी नहीं पुकारेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी बात को अटैक कर रहे थे कि जो दकियानूस करना चाह रहा था कि तुम चाहते हो हम किसी और को पुकारें, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे माँ बाप को और हमारे बड़ों को तुमने शायद बेवकूफ़ बना लिया हो, हम इस बेवकूफ़ी में आने वाले नहीं हैं। और ये कहा कि ये यकीनन जो है जिसने भी ये कहा कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा जाए, उसने बहुत बड़ा जो है गुमराही वाला काम किया। आगे फरमाया हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। आगे फरमाया कि अच्छा, ये इनको जब ये बातें अब कह रहे हैं तो आप सोचें कि इन्होंने कहा कि ये जो हमारे लोग हैं इन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को साथ शरीक किया हुआ है, और कहा कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो ये हरकत करता है। अब ये समझे बादशाह के सामने कहा जा रहा है कि उससे बड़ा जालिम कौन है, मतलब तुझसे बड़ा जालिम कौन है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक कर रहा है। अब आप देखें कि इन जुमलों पे ना इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया कि इतनी बड़ी गुस्ताखी, बादशाह के मुंह पे आके तुम लोगों ने ऐसी बातें की हैं, तो इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया कि भाई इनको तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दो, मतलब इनको प्रिजन में लेके जाओ और इसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दो। आप देखें कि आम तौर पे ना नौजवान जो होते हैं वो किसी भी कौम का सबसे वीक एरिया होते हैं जहाँ पे मैनिपुलेशन की जा सकती है। यानी अगर आपने बुजुर्गों के दिमागों को चेंज करना ना, वो बहुत मुश्किल काम है। बुजुर्गों जो है ना, बुजुर्गों के वहाँ पे जो है ना वो पत्थर पे लिखने वाली बात है। लेकिन नौजवान चूंकि नरम होते हैं, अभी सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं वो नौजवानों पे होती है। लेकिन ये जो नौजवान बड़े डिफरेंट थे, ये ऐसे पक्के थे कि उन्होंने कहा इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। तो दे वर द स्ट्रेंथ ऑफ द उम्मा, दे वर नॉट द वीकेस्ट ऑफ द उम्मा, दे वर रादर द स्ट्रेंथ ऑफ द होल उम्मा। इसलिए अल्लाह ताला इनका वाक़या कुरान मजीद में जिक्र कर रहा है। और फिर ये कैप्चर करके इनको पकड़ के जेल में ले गए। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि बाज़ ने कहा कि वहीं से फ़रार हो गए, बाज़ ने कहा रात को जेल में गए, जेल से फ़रार हुए, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हमें ना यहाँ से निकलना चाहिए, हमें तो ये कल परसों एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमें जाके किसी एक को इनमें से आइडिया आया कि एक वो गार है, वो फलां जगह पे गार है, वो मुझे पता है बड़ी सेफ जगह है, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, बड़ा छुपा हुआ गार है, वहाँ जाके छुप जाते हैं। क्योंकि इनको पता था कि उस एरिया के आसपास कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ किसी को शक भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इलीट क्राउड के लोग हैं, नोबडी विल इवन सस्पेक्ट कि हम किसी गार में छुपे हुए, तो यहाँ से फरार हो। तो फिर वो रात को चाहे प्रिजन से भाग गए या वहीं से फरार हो गए, बहरहाल वहाँ से निकल के भाग गए और ये सीधा उस गार की तरफ चले गए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं कि वइज़िल तज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमति व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमें यहाँ से निकल कर यानी अल्लाह ताला की इबादत ही हमने करनी और हमें गार की तरफ चले जाना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत से तुम्हारे मामलात को आसान कर देगा। अब आप देखें कि ये भागने का प्लान किया, अपने लोगों को भी छोड़ देंगे और हम शिर्क को भी छोड़ देंगे, और ये कि चलो अब गार में भागते हैं। अब सोचें कि नौजवान लड़के जो एक एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं वो लग्जरी को छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट को छोड़ के गार में जा रहे हैं। क्यों? गार में क्या है? गार में कौन से आम मिल रहे हैं आपको? द पॉइंट इज़ कि उनको पता था कि हमारे लिए इस वक्त गार में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ईमान इन सारी लग्जरीज़ और पार्टी से ज़्यादा ऊपर है, और अल्लाह ताला की ख़ास मर्सी की दुआ करते हुए निकले वहाँ से कि हमें अल्लाह ताला, यकीनन हमने अल्लाह ताला की बात की है, अल्लाह के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो यकीनन अल्लाह ताला ने जहाँ इतना हमारा साथ दिया आगे भी साथ देगा।
तो वो डिलिबरेटली अपनी कंफर्टेबल लाइफ से निकल कर एक गार में पनाह लेने के लिए निकल जाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी वो लोग फिर अल्लाह ताला वहाँ पे सुला देता है। वो शुरू में जो हमने बात की थी कि जब वो गार में जाते हैं वहाँ पे रेस्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको सुला देता है 300 साल के लिए। आगे फरमाया वतरा शम्सा इज़ा तला तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तग़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम देख लेते ना वहाँ पे तो तुम देखते कि जो सूरज जब निकला था तो उनके ऊपर से दाएं साइड से होकर निकलता था, और जब गुरूब होता था तो साइड से गुरूब होता था। ये बड़ा अमेजिंग बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सुला दिया। अब अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहते कि सूरज इनको डिस्टर्ब करे। गार की ओपनिंग होती है ना, तो सूरज की लाइट उनको हो सकता है उठा दे। तो अब वल्लाहु आलम ये क्या हुआ होगा, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन वाली बात है कि या तो ज़मीन की रोटेशन को अल्लाह ने चेंज किया है, ख़ास उस वक्त पे जब सूरज उनके पास से गुजरता था। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने सूरज की डायरेक्शन को बदल दिया इनके लिए। किन के लिए? आम, इनकी कोई अंबिया नहीं है, ये आम लड़के हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं उनके लिए एक करामत तो ये थी कि वो 300 साल सो गए। दूसरी करामत ये थी कि सूरज की डायरेक्शन को बदल दिया हम लोगों ने, कि वो ज़रा गार से साइड से होकर निकलता था, और जब गुरूब भी होता था तो साइड से होकर गुरूब होता था, ताकि इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये आराम से सोए वहाँ पे। क्योंकि एक टाइम गुजरवाना था ताकि वो सारे लोग जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी हुए थे, क्योंकि जो इन्होंने बात हुक्मरान के सामने कर दी थी इनके ऊपर तो डेथ वारंट का सीधा सीधा केस था। तो अल्लाह ताला ने वो टाइम गुजारने के लिए कि ये सारे मर गए, उसके आगे एक और नस्ल आई, उसके बाद एक और नस्ल आई, यानी 300 साल में 3, 4, 5 नस्लें आ जाती हैं। तो वो सारी नस्लें यानी जो ना गुजरती चली गई। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वतहसबुहुम ऐक़ादन व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल वसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुलित मिनहुम रुअबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम उनको देख लेते, जब वो यानी अगर तुम उनको देखते तुम्हें लगता है वो उठे हुए हैं, यानी सो नहीं रहे। तो वो कब लगता है कि बंदा उठा हुआ है? जब उसकी आंखें खुली हों। तो अब ये सो रहे हैं लेकिन आंखें खुली हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको बदलते रहे, राइट और लेफ्ट करते रहे। यानी वो जो सोए हुए थे तो हम उनकी करवटें बदलते रहे, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे। क्योंकि आपको पता है एक बॉडी अगर स्टैटिक एक ही पोजीशन में पड़ी रहे तो नर्व डैमेज और ये वो और कुछ चीज़ें यानी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो वो 300 साल अल्लाह ताला कहते हैं हम खुद उनको इस तरह करते रहे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। और ये कि उनकी आंखें खुली हुई थी, यानी तुम्हें लगता कि वो उठे हुए हैं। अब इसमें से अज्यूम किया जा रहा है, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि उनकी शायद आंखें खुली हुई थी लेकिन सो रहे थे। और फिर ये कि उनके दरवाजे पर, गेट पे जो गार का दरवाज़ा है उस पर उनका कुत्ता बैठा हुआ था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम ये सारा मंजर देख लेते तो तुम वहाँ से डर के भाग जाते। अच्छा, अब ये भी बड़ी हर आयत ही पॉन्डर करने वाली है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि डर के भागने की क्या वजह हो सकती है। तो एक वजह तो ये है कि यानी बाज़ उलमा ने कहा कि शायद वो जो मंजर था कि वो आंखें खुली हुई हैं और वो कभी टर्न होते हैं, ये देख के तुम परेशान होते हैं कि भाई सो रहे हैं लेकिन आंखें खुली हुई हैं, ये क्या हो रहा है। बाज़ ने कहा नहीं, शायद वो कुत्ता इतना खौफनाक था इनका कि गेट पे कुत्ता बैठा हुआ है और वो कुत्ता अब 300 साल पहरा देता रहा है। अल्लाह ताला ने उस कुत्ते के साथ भी एक मौजज़ा किया, वो 300 साल वहाँ पहरा देता रहा है और तुम देखते तो उसको, तो उससे भी तुम परेशान हो जाते। अब इसमें असल माना क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गौर करने वाली। एक सवाल बड़ा अहम है कि ये कुत्ते का जिक्र क्यों ज़रूरी था यहाँ पे, यानी क्या इस पूरे वाक़े में कुत्ते का जिक्र करना ज़रूरी था? भाई बंदे अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, तो कुत्ता हो या बिल्ली हो या कुछ भी उनके पास हो, ये हमारा स्टोरी से गर्ज नहीं है ना इस बात का, लेकिन अल्लाह ताला ने गर्ज बनाया है। और उलमा ने इसके बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि नेक सोबत में रह के ना कुत्ता भी काबिल ज़िक्र हो जाता है। यानी अगर आप लोगों की नेक सोबत में ना तो आप बाय वो कहते हैं ना कूल बाय एसोसिएशन, आप लोगों के साथ रह के ना तो आप बिकॉज आप उनके साथ एसोसिएट कर रहे हो, आपके ऊपर भी एक स्टार लग जाता है। जैसे कि अगर आप का ताल्लुक जो है किसी बड़ी पोस्ट के साथ है तो आपको ट्रैफिक वाला को रोक लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप शीशा नीचे करते हैं गाड़ी को और कहते हैं तुम जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ? तो कहते सर मैं तो नहीं जानता। कहते हो मैं फलाने का असिस्टेंट हूँ, समझ आइए, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, आर्मी चीफ का, नेवी चीफ का, एयर चीफ का, किसी बड़े का नाम लेते हो, आप कहते हो मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, मैं उसका राइट हैंड मैन हूँ। कहते सर थैंक यू प्लीज़। तो ये क्या किया आपने, आप कूल बाय एसोसिएशन हुए, यानी कि शायद मेरी अपनी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है लेकिन चूंकि मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ इसलिए मैं भी स्पेशल हूँ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुत्ते का जिक्र जो है कर दिया कि
इनके साथ एसोसिएटेड था तो इसका भी जिक्र बनता है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वकल्बुहुम, उनका कुत्ता। अब मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा कि ये इनमें से किसी एक का कुत्ता था, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो किसी एक का कुत्ता था। या बाज़ ने ये कहा कि ये आवारा कुत्ता था, तो इनमें से किसी ने जब गार की तरफ जा रहे थे तो उसने कहा चलो इसको साथ रख लेते हैं, शायद फ़ायदा होगा। इधर वे ये किसी एक का कुत्ता था, सबका नहीं था। लेकिन अल्लाह ने कहा ये सबका कुत्ता था। वकल्बुहुम, कल्बुहुम सबका था। तो इससे पता ही चला कि रखवाली वो एक की नहीं, सारों की कर रहा था। क्यों? क्या किसी ने रोटी डाल दी होगी इसको, थोड़ा सा पानी पिला दिया होगा, इसलिए। यानी सिर्फ थोड़ी सी रोटी खाने पे और पानी पीने पे वो सबका वफादार हो गया। तो ऐ इंसान, तुझे क्या हुआ कि तू अपने रब का नाफरमान क्यों है? बुल्ले शाह ने कहा था ना, कुत्ते तय तू उत्ते, उठ बुलिया चल मसीती नीते बाजी ले जान कुत्ते, कुत्ते तय तू उत्ते, कुत्ते तेरे से बेहतर है। और ये बुल्ले शाह बेसिकली कह रहे हैं कि कुत्ता जो है वो सारी रात अपने मालिक की रखवाली करता है। जो मालिक उसको जूते भी मारता है, जो मालिक उसको पीटता भी है, जो उसको रोटी का टुकड़ा देता है और पानी पिलाता है, उसकी वो सारी रात रखवाली करता है, सारी रात उठा रहता है। और तू बुलिया, तू सारी रात तू सोता रहता है, सुबह फजर की नमाजें हो रही होती हैं और तू सो रहा है। जा मस्जिद जा, वरना तेरे से बेहतर तो कुत्ते हैं। यानी ये अल्लाह ताला ने ना सूरह आदियात अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे घोड़ों का तज़किरा किया, घोड़ों का तज़किरा किया। और वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में कहा कि घोड़ा अपने मालिक का कितना वफादार होता है कि उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, बैटल फील्ड में जाता है और मर जाता है अपने मालिक के लिए। और इंसान कितना कनूद है, कितना नाशुक्र है कोई अल्लाह का कि वो अल्लाह के साथ इस तरह की एलिजेंस शो नहीं करता, हालांकि अल्लाह ताला ने कितना कुछ हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो लोग जो उठे, जब अब 300 साल गुजर गए, अब वो आँख खुल गई, उनकी आँख खुली। तो जैसे ही आँख खुलती है तो इमेजिन करें अब 300 साल के बाद उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हालात ऐसे हैं, कहते हैं कालू योमन और बादा योम। देखें, गार के ऊपर कोई झाड़ियाँ आ गई हों, कोई पत्ते निकल आए हों, कोई फूल निकल आए हों, यानी अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें प्रिजर्व की हुई थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उनकी एज भी चेंज नहीं हुई। 300 साल में आपको पता है कितना कुछ बदल जाता है स्ट्रक्चर में। इवन नेचुरल स्ट्रक्चर्स भी कितने चेंज हो जाते हैं, चीज़ें इरोड हो जाती हैं, कुछ झाड़ियाँ शाड़ियाँ निकल आती हैं, कुछ पत्ते निकल आते हैं, बेलें निकल आती हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन 300 साल तक कुछ अनटच्ड रहा है सारा एरिया। और ये उठते हैं तो देखते हैं सन की पोजीशन को देखते हुए कहते हैं शायद आधा दिन गुजरा या एक दिन गुजरा है, इससे ऊपर नहीं हुआ होगा। हाँ सोए हैं, 8 घंटे सो गए होंगे, 10 घंटे सो गए, इससे ऊपर क्या सोए होंगे हम। तो जैसे ही उठते हैं ना तो पहला ख्याल क्या आता है? खाने का। नौजवान है ना, पहला ख्याल खाने का आता है। उठते, अब देखिए इनके ऊपर डेथ वारंट जारी है, लेकिन टेंशन किस चीज़ की है? खाने की। और वो भी कोई आम खाना नहीं, इनमें से कहता है अज़का तामन, बहुत प्यारा ज़बरदस्त खाना लेके आना है। समझ आइए, सरीना से कम बात ही नहीं कर रहा मैं। इसको दलील बनाते हैं उलमा के एलीट क्लास के थे कि ये देखो इनके ऊपर डेथ वारंट जारी हुआ है, 8-10 घंटे सोए, इनको लगा 8-10 घंटे सोए। उठते सार एकदम से क्या ख्याल आया? खाना चाहिए यार भूख लगी, खाना लेके आओ जल्दी से। और एक को कह रहे हैं यार तुम में से कौन जाएगा, खाना लेके आओ। और बात सुनो, हलाल तामन, अज़का तामन, यानी ऐसा प्योरीफाइड, साफ सुथरा, अच्छा बेहतरीन खाना लेके आना है। अब वो उसको शहर भेज रहे हैं जहां पे उस पर कत्ल की वारंट जारी है और कह रहे हैं यार अच्छा सा खाना लेके आना। समझाइए, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, खाने पे समझौता नहीं है। ये वाला मजाक कभी रखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये अपर क्लास के लोग थे। तो अब वहां पे जाके एक बंदे को रवाना करे और उसको फिर कहते हैं कि जरा अपना ख्याल करना कि तुम्हें कोई पकड़ ना ले, तुम्हें कोई पहचान ना ले, तुम्हें कोई यानी तुम पहचाने ना जाओ, यानी कि भेष बदल के जाना थोड़ा सा, यानी ट्राई नॉट टू बी टू ऑब्वियस। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नहुम अन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलम तुफ्लिहू इज़न अबदा। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम पकड़े गए तो या तो तुम्हें वो मार देंगे, या उससे वर्ष क्या होगा, यानी मारने से वर्ष क्या होगा, या तो तुम्हें पत्थर मार मार के संसार कर देंगे, या तुम्हें तुम्हारे दीन से वापस फेर देंगे, जो कि वर्ष है। यानी स्टोनिंग टू डेथ वुड बी ए बेटर ऑप्शन, बजाय इसके कि वो तुम्हें अगर पकड़ लें तो तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर दें। इससे पता चलता है कि इन नौजवानों को, हैं तो नौजवान है, लेकिन इनको कितना क्लियर है कामयाबी का और नाकामी का मयार क्या होना चाहिए। कामयाबी का मयार इनको पता है कि अगर तुम्हें पत्थर मार के भी मार दे तो बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। कि तो कह रहे हैं चुप के जाना, खामोशी से जाना, इनकंस्पिकुअस होके जाना, और अगर तुम्हें पकड़ लिया तो या मार देंगे, या फिर तो अगर तुम्हारे दीन से तुम्हें फेर दिया, ये तो फिर बहुत एपिक फेल हो जाएगा कि अगर तुम हमारे में से और तुम्हें उन्होंने वापस कन्वर्ट कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़।
व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा। तो ताला बताते हैं कि फिर उनको कुछ लोगों ने ढूंढ लिया। अब आप सोचें कि एक बंदा जो है ये 300 साल के बाद उठा है और वो शहर में वापस गया। तो इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए ना आपको पिंडी इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद 300 साल पहले क्या था, ठीक है। पिंडी की मिसाल में 300 साल पहले, ये हम मुगलिया दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुगलिया दौर का एक शख्स अगर मरगला पहाड़ी में सो गया हो और उनको कहा कि भाई, और उसको नहीं पता कि टाइम चेंज हुआ है, अब वो मरगला पहाड़ी पीर स्वावा से नीचे उतर रहा है, ठीक है। नीचे उतर रहा है और वो इस्लामाबाद आता है और उसने आके खाना लेना है और अच्छा खाना लेना है, ठीक है। वो देखता है, उसको सेंटोरस नजर आता है, वो सेंटोरस में चला जाता है। अब उसने मुगलिया लिबास पहना हुआ है, क्योंकि वो भागे थे तो कपड़े चेंज करने का टाइम तो नहीं मिला था, वो मुगलिया लिबास में गया। लेकिन वो जरा ना ऐसे एक्ट कर रहा है जिस तरह कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी वो नॉर्मल एक्ट करे वो 300 साल पहले की बात है। तो वो जब अंदर आता है, तो अब वो जब सेंटोरस में दाखिल हुआ है तो उसका लिबास, पहली बात है हर बंदा उसका लिबास देख रहा है, ये कौन आ गया, कि कोई कॉस्ट्यूम पार्टी तो नहीं चल रही यहाँ पे। दूसरी बात ये, उसका जो गुफ्तगू करने का अंदाज है, 300 साल में जुबान कितनी चेंज हुई है हमारी। तो वो हम करके बात कर रहा है कि हम खाना खाना चाहते हैं। तो कहते हैं मतलब, अब वो KFC के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, कह रहे हैं हम खाना खाना चाहते हैं। कहते हैं आपके साथ कितने लोग हैं? नहीं, हम ही हैं। तो उसके बाद वो कहता है अच्छा चलें, ठीक है, हम के लिए फिर दो कुछ इनको, कोई उनके लिए खाना देता है। उसके बाद वो जब जेब से पैसा निकालता है तो वो 300 साल पुराने सिक्के हैं, 300 साल पुराने सोने और चांदी के सिक्के रखता है। कितने हो गए जी? कहते जी आपके 850 हो गए। तो कहता है 850 का मुझे नहीं पता, बहरहाल ये लो कॉइन्स। तो अब वो जो काउंटर पे बंदा खड़ा है उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि यार मैं तो समझा ये मजाक था, ये तो असल में बंदा प्रॉपर गोल्ड के कॉइन्स फेंक रहा है मेरे सामने। तो उस पर जो है ना अब अलार्म की घंटियां बन गई और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो दे वर फाउंड, हमने ऐसा किया कि वो पकड़े गए, यानी अल्लाह ताला के इज़्न से ही पकड़े गए, यानी पकड़े गए। और एक उन्होंने पकड़ लिया, वहाँ पे जो भी काउंटर पे था उसने उसको पकड़ लिया होगा गिरबान से कि बेटा आप तो इधर आए ना, मैं देखता हूँ आप। और ये मैं बताऊँ, ये असहाबे काफ का वाक़या ना, उन लोगों के यहाँ एक मौजज़ा माना जाता था कि भाई कुछ लड़के थे वो दीन पर कायम हुए और गायब हो गए, यानी अल्लाह ताला ने शायद उनको सफ़ाई हस्ती से उठा दिया क्योंकि वो मिले ही नहीं किसी को। तो उन्होंने कहा भाई किधर चले गए, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, क्या हुआ उनके साथ, वो किधर गए? तो वो एक मौजज़ा बन गया लोगों के लिए। और लोगों को पता था, किताबों में बच्चे पढ़ते थे असहाबे काफ का वाक़या, यानी असहाबे काफ तो नहीं कहते थे उस टाइम पे, ये कहते थे कि वो जो 7 या जो भी नंबर ऑफ लड़के थे जो गायब हो गए बस। तो ये जब सामने नमूदार हुआ ना, तो उसमें से किसी बंदे को क्लिक हो गया कि ये तो वही कहानी वाला बंदा लग रहा है मुझे, कि लगता है उसी दौर का बंदा उठ के वापस आ गया। उसने पकड़ लिया, शोर शराबा मच गया पूरे इलाके में। उसने फिर बताया कि चलो, जब देखा कि ये लोग जो हैं ये फ्रेंडली लोग थे, ये लोग जो थे 3 जनरेशन बदल चुकी हैं, लेकिन जस्टिस वाले लोग भी थे, लेकिन अभी भी थोड़े से इग्नोरेंट थे। इग्नोरेंट इसलिए थे कि इन्होंने कहा कि चलें जहाँ पे असहाबे कहफ वापस उधर गए, उन सारों को ढूंढ लिया, सारे मिल गए। कुछ अर्से बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तब तक तो सारी एरिया को बात पता थी। उन्होंने क्या किया, ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इनकी कब्र पे मस्जिद बना देते हैं। तो ये उनकी गुमराही का आलम है कि जहाँ पे उन्होंने कब्र को जो है ना एक तरह से वो इनश्राइन कराने की कोशिश कर दी, किसको इस तरह कर देते हैं। तो इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि ये चीज़ जो है ना बताती है कि वो लोग चेंज तो हो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ पुरानी जो है ना वो चीज़ें उनके अंदर बाकी थी जो शिर्क से जिनका ताल्लुक था इस तरह से।